हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बलराज पंचाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर पर। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है ब्लड रिलेशन। इस चैप्टर में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसका एक टाइप मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपने ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरा आपको सुझाव है कि पहले आप वो फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद इस सेकेंड पार्ट को देखिएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको चार्ट बनाना सिखाया है और आपको पता ही है कि ब्लड रिलेशन के सभी टाइप्स को हम चार्ट की सहायता से ही सॉल्व करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पार्ट को देखते हो तो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइप सेकंड है और फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये टाइप करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप को करने के लिए आपको 2 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप सबसे पहले उस वाले बंदे को बैठाओगे जो बात बोल रहा है। जैसे यदि मैं इस पर्सन की बात करूं तो इस पर्सन में देखिए, एक लड़के की फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। अब यहां पे कौन बोल रहा है? सुरेश बोल रहा है भाई। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? सुरेश को बैठाओगे। तो बेटा सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो यही रखनी है कि सबसे पहले आप उसी व्यक्ति को बैठाओगे जो बात बोल रहा है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इस पर्सन में आपको एक शब्द मिलेगा। शब्द कौन सा होगा? मेरा या फिर मेरी। यह शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो जहां पे भी पर्सन में आपको यह शब्द मेरा या मेरी मिलता है तो पर्सन की शुरुआत आपको वहीं से करनी है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। पहला जो आपको याद रखना है, पर्सन की शुरुआत आप उसी व्यक्ति से करोगे जो बात बोल रहा है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जहां पे भी पर्सन में आपको मेरा या मेरी वर्ड मिलता है आप पर्सन की शुरुआत वहीं से करोगे। यदि ये दोनों बातें आप अच्छे से सीख लेते हो तो फिर इस टाइप में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? तो चलिए आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। और आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे भाई के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ये आपको बताना है कि जो सुरेश है उस लड़के का क्या लगता है। तो बेटा देखो, सबसे पहले किसको बैठाएंगे? जो बात बोल रहा है। और बात कौन बोल रहा है? सुरेश। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको बैठाएंगे? सुरेश को। यहाँ पे हमने बैठा दिया सुरेश। अब उसके बाद देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? जहाँ पे मेरा या मेरे वर्ड आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वर्ड है मेरे। सुरेश बोल रहा है मेरे भाई के। अब जो ये मेरे वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? ये सुरेश के लिए आया भाई। किसके लिए आया बेटा? सुरेश के लिए। मेरे भाई के इकलौते पुत्र, यानी कि सुरेश के भाई के इकलौते पुत्र का पुत्र है। और ये कौन है? वो फोटो वाला लड़का जिसकी सुरेश बात कर रहा है। तो आपको यही बताना है कि जो सुरेश है वो फोटो वाले इस लड़के का क्या लगता है। तो बेटा देखो, ये फोटो वाला जो लड़का है इसके पिता ये हैं और पिता के पिता ये हो गए। अब पिता के पिता कौन होते हैं? दादा। मतलब ये वाला जो बंदा है ये फोटो वाले लड़के का क्या लगता है? दादा लगता है। अब दादा का भाई कौन है? सुरेश। अब एक जनरली क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपके जो दादा हैं उसके भाई आपके क्या लगते हैं? तो आप सभी का आंसर होगा कि सर दादा के भाई तो दादा ही लगेंगे। तो वही तो इस प्रश्न में पूछा है। यही देखो, यहाँ पे जो फोटो वाला लड़का है उसका दादा कौन है? ये वाला बंदा। और इसका भाई कौन है? सुरेश। तो दादा का भाई ये भी क्या लगेगा? दादा ही लगेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सुरेश है वो फोटो वाले लड़के का दादा लगता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की पुत्री का पुत्र है। लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? मतलब जो लड़का है उस लड़की का क्या लगता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हम किसको बैठाएंगे? जो बात बोल रहा है। तो यहाँ पे बात कौन बोल रहा है? लड़की। देखो यहाँ पे बोल रहा है लड़की ने कहा, तो यहाँ पे कौन आएगी? लड़की। ये जो मेरे शब्द आया है ये किसके लिए आया है? लड़की के लिए। लड़की के चाचा। अब लड़की का चाचा कौन होगा? लड़की के पिता का भाई लड़की का चाचा होगा। तो लड़की का पिता और पिता का भाई कौन होगा? लड़की का चाचा होगा। कौन होगा बेटा? लड़की का चाचा होगा। मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता, तो ये चाचा के पिता हो गए। अब चाचा का पिता कौन होगा बेटा? दादा।
मतलब ये वाला जो बंदा है इस लड़के का क्या लगता है, दादा लगता है। क्लियर इतना। पिता की पुत्री का पुत्र है, की पुत्री का पुत्र है मतलब दादा की पुत्री। अब दादा की पुत्री कौन हुई, बुआ। इस लड़की की ये क्या हुई, बुआ का पुत्र है। अब बुआ का पुत्र क्या होगा, भाई। और यही आपसे पूछा गया है कि जो ये लड़का है इस लड़की का क्या लगता है। तो बेटा देखो, इस लड़की की ये बुआ है और ये वाला जो लड़का है इस बुआ का पुत्र है। तो बुआ का पुत्र क्या होता है, भाई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो लड़का है इस लड़की का भाई लगता है। पर यहां पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में आपको भाई दिया गया है, ऑप्शन बी में पुत्र, सी में चचेरा भाई और डी में ममेरा भाई। अब बेटा मैं यहां पे एक ऑप्शन और देता हूं आपको, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। यहां पे अगर ये वर्ड चचेरा ममेरा फुफेरा अगर ये वर्ड न आते तो आपका आंसर बन जाता ऑप्शन ए भाई। परंतु यहां पे ऑप्शन है चचेरा ममेरा या फुफेरा, तो ये वर्ड आपको अच्छे से समझने हैं। देखिए चाचा का जो लड़का होता है वो होता है चचेरा भाई, चाचा का लड़का क्या होता है, चचेरा भाई। जो मामा का लड़का होता है उसको बोलते हैं ममेरा भाई। क्या बोलते हैं बेटा, ममेरा भाई। और जो बुआ का लड़का होता है उसको बोलते हैं फुफेरा भाई। क्या बोलते हैं, फुफेरा भाई। और जो मौसी का लड़का होता है उसको बोलते हैं मौसेरा भाई। क्या बोलते हैं बेटा, मौसेरा भाई। क्लियर। और इंग्लिश में एक वर्ड मिलेगा आपको, कजन। ये सिंगल वर्ड मिलेगा कजन इंग्लिश में, तो ये आपका सही होगा। अब देखिए यहां पे ये जो लड़का है ये इस लड़की की बुआ का लड़का है और बुआ के लड़के को हमें पता, हम क्या बोलते हैं, फुफेरा भाई। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो लड़का है इस लड़के का फुफेरा भाई है। क्लियर। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हरीश का परिचय देते हुए सीमा ने कहा इसके ससुर, इसके किसके बेटा, हरीश के, क्योंकि हरीश का परिचय दे रही है ना वो सीमा। हरीश का परिचय देते हुए सीमा ने कहा इसके ससुर मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। मतलब जो हरीश का ससुर है वो सीमा के ससुर का इकलौता पुत्र है। ये बोल रही है सीमा किस प्रकार हरीश से संबंधित है, सीमा हरीश की क्या लगती है, ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए शुरुआत किससे करेंगे, सीमा से। क्लियर। फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं मेरे वर्ड से, और जो मेरे वर्ड आता है वो आता है जो बात बोल रहा है। अब यहाँ पे बात कौन बोल रहा है, सीमा। तो ये जो मेरे वर्ड आए किसके लिए आए, सीमा के लिए। मेरे ससुर मतलब सीमा के ससुर। अब सीमा के ससुर कौन होंगे बेटा, सीमा के ससुर होंगे सीमा के पति के पापा। सीमा के पति के पापा जो हैं वो सीमा के ससुर होंगे। तो ससुर तक जाने के लिए सबसे पहले हमें सीमा के पति के पास जाना होगा, और पति के पापा जो हैं वो सीमा के बन जाएंगे ससुर। तो यहाँ पे जो बंदा है, ये जो बंदा दिखाई देता है, ये सीमा का क्या है, ससुर है। इतना क्लियर। हरीश का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, सीमा कहती है हरीश का परिचय देते हुए इसके ससुर, मतलब हरीश के ससुर जो हैं मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। और इसके ससुर के इकलौते पुत्र कौन दिखाई देते हैं, सीमा के खुद पति दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो सीमा का पति है वही हरीश का ससुर है। अब यदि यही बंदा हरीश का ससुर है तो इसका मतलब इस व्यक्ति के एक पुत्री होगी जिसका पति कौन होगा, हरीश। जब हरीश इसकी पुत्री का पति होगा तभी तो ये वाला बंदा हरीश का ससुर बनेगा, यस और नो। अब आपको बताना है कि सीमा हरीश की क्या लगती है। तो बेटा देखो ये वाली जो लड़की है ये सीमा के पति की पुत्री है। ये वाली जो लड़की है ये सीमा के पति की पुत्री है। अगर ये सीमा के पति की पुत्री है तो इसका मतलब ये सीमा की भी पुत्री है। क्लियर। अगर ये सीमा की पुत्री है तो सीमा की पुत्री जो ये लड़की है इसका हस्बैंड कौन है, हरीश है। तो पुत्री का पति क्या क्या लगता है बेटा, पुत्री का पति दामाद। तो इसका मतलब जो हरीश है वो सीमा के दामाद लगता है। तो इसका मतलब हरीश जो है सीमा का दामाद लगता है। यदि हरीश सीमा का दामाद है तो सीमा क्या लगेगी फिर, सास। सीमा क्या लगेगी बेटा, सास। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना ऑप्शन बी, सासू। क्या बना बेटा, सासू। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक आदमी के फोटो की तरफ इशारा करते हुए करण ने कहा वह मेरी माता की सासू के पति की पुत्री का इकलौता पुत्र है। वह आदमी कण से किस प्रकार संबंधित है। बेटा देखो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लेंथी है बट ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आपको चार्ट बनाते हुए चलना है, आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। देखिए बेटा देखो ये क्वेश्चन आपको दिखता लेंथी है
परंतु जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चार्ट बनाते हुए चलोगे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे देखिए, सबसे पहले किसको बैठाएंगे? करण को। यहां पे हमने करण को बैठा दिया, ये करण है, ठीक है। वो कहता है कि मेरी माता, करण की माता, ठीक है, मेरी माता की सासू। अब माता की सासू कौन होगी? देखो, माता की सासू मतलब फादर की मदर, ठीक है। तो ये फादर हुए करण के, और फादर की जो मदर होगी वही करण की मां की क्या होगी? सास होगी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है सासू के पति, सासू के पति की पुत्री, की पुत्री का पुत्र है कौन? जिसकी तरफ कर्ण इशारा करता है, मतलब इस वाले, ये यहां पे वही लड़का बैठा हुआ है जो फोटो में है, ठीक है। अब यही आपसे पूछा गया है कि वह आदमी कर्ण से किस प्रकार संबंधित है? फोटो वाला आदमी मतलब ये वाला जो बंदा है, ये कर्ण का क्या लगता है, ये आपको बताना है। कर्ण की मां है, चार्ट आपको बनाना आता है, ठीक है, अच्छे से आपको पता है चार्ट का मतलब क्या है। देखिए, कर्ण की मां, मां के पति मतलब पापा, पापा की मां मतलब दादी, दादी के पति मतलब दादा, दादा की लड़की, दादा की लड़की मतलब बुआ, और बुआ की लड़की मतलब बहन, और बहन का पुत्र मतलब भांजा। बहन का पुत्र क्या लगता है बेटा? भांजा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो फोटो वाला आदमी है ये कर्ण का क्या लगता है? भांजा लगता है। क्लियर? परंतु इसी पर्सन में बेटा यदि मैं आपसे पूछ लेता कि बताइए कर्ण इस फोटो वाले लड़के का क्या लगता है, कर्ण क्या लगता है, तो आपका आंसर बन जाता मामा। क्या बन जाता बेटा? मामा। क्योंकि ये जो फोटो में लड़का है, फोटो में जो आदमी है, इसकी माँ, इसकी माँ का भाई है कर्ण, और माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है, तो इसलिए आपका आंसर बनता मामा। परंतु फिलहाल के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? भांजा। क्या बनेगा बेटा? भांजा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत की और इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, उसकी पोती, उसकी पोती मतलब उस औरत की पोती मेरे भाई की इकलौती पुत्री है। अब देखो यहां पे अभिजीत है, अभिजीत कहता है मेरे भाई की इकलौती पुत्री है, मेरे भाई की इकलौती पुत्री, भाई की इकलौती पुत्री है कौन? उस औरत की पोती, उस औरत की पोती। अब देखो ये उस औरत की पोती कब बनेगी? जब वो औरत इस लड़की की क्या होगी? दादी होगी, और दादी तभी बनेगी जब वो औरत इसके फादर की क्या होगी? मदर होगी। मतलब यहां पे कौन है? वो औरत है जिसके बारे में अभिजीत बात कर रहा है। मतलब यहां पे कौन है? यहां पे वो औरत है जिसके बारे में अभिजीत बात कर रहा है। अब यही आपसे पूछा गया है कि औरत का अभिजीत से क्या संबंध है, मतलब ये जो औरत आपको दिखाई देती है ये अभिजीत की क्या लगती है? तो बेटा देखो, अभिजीत का भाई है ये बड़ा बंदा, और इसकी माँ है ये औरत, तो भाई की माँ, भाई की माँ क्या लगेगी? माँ ही लगेगी ना। जैसे और नो, भाई की माँ क्या लगेगी? माँ लगेगी। तो यहां से बोल सकते हैं कि ये जो औरत है अभिजीत की क्या लगेगी? माँ लगेगी। क्लियर? चलिए, ये आपका सेकेंड टाइप था बेटा। अभी हम थर्ड टाइप की ओर चलते हैं, और थर्ड टाइप का मैं केवल एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। हमारा थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। आपको बताना है P माइनस एम प्लस एन गुणा क्यू। समीकरण, एक समीकरण आपको दी है P माइनस एम प्लस एन गुणा क्यू में P क्यू का क्या लगता है या क्या लगती है, मतलब जो P है वो क्यू का क्या लगता है या फिर क्या लगती है। यहां पे आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे, मैं जैसे बताऊंगा आपको, कुछ इस तरह से सिंबल अलग से निकाल लेने हैं। जैसे यहां पे प्लस का अर्थ क्या है? माता, माइनस का अर्थ क्या है? भाई, भाग का अर्थ क्या है? पिता, और गुणा का अर्थ क्या बेटा? बहन। इस तरह से आपको ये सिंबल अलग से लिख लेने हैं, और किस सिंबल के लिए कौन सा रिलेशन है वो आपको लिखना है। इससे आपका क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे समीकरण दी है आपको P माइनस एम प्लस एन गुणा क्यू। इस समीकरण में आपको बताना है जो P है क्यू का क्या लगता है या क्या लगती है। तो बेटा देखो, माइनस के लिए हम कौन से रिलेशन को लेते हैं? भाई को, तो यहां पे भाई। प्लस के लिए कौन से रिलेशन को लेते हैं? माता।
तो यहाँ पे आ गया माता, और गुणा के लिए कौन सा लेते हैं, बहन, तो यहाँ पे बहन। देखिए बेटा, माइनस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ क्या है माता, गुणा का अर्थ क्या है बहन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P है M का भाई है, P जो है M का भाई है, M जो है N की माता है, और जो N है वो N क्यू की बहन है। ठीक है, अब इसका एक चार्ट आपको बनाना है। चार्ट बनाइए, देखिए P M का भाई है, P M का भाई है, तो बेटा देखो चार्ट बनाएंगे, P जो है M का भाई है, अगर भाई है तो सिंबल किसका देंगे, प्लस का। M N की माता है, M N की माता है, M जो है माता है किसकी, N की, अगर माता है तो माता के लिए सिंबल किसका देंगे, माइनस का। क्लियर। और जो N है वो क्यू की बहन है, मतलब N जो है वो बहन है किसकी बेटा, क्यू की। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या हम क्यू के जेंडर को फिक्स कर सकते हैं? नहीं बेटा, यहाँ पे हम क्यू के जेंडर को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू के जेंडर के बारे में आगे हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको बताना है जो P है क्यू का क्या लगता है या क्या लगती है। अब देखो बेटा, चूंकि एक मेल मेंबर है, P एक मेल मेंबर है, तो जितने भी ऑप्शन आपके फीमेल टाइप में दे रखे हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे P माता नहीं बन सकता और ना ही मामी बन सकता, तो ये दो ऑप्शन तो आपके डिलीट हो गए। क्लियर। बचा कौन सा, फर्स्ट पिता और सेकंड मम्मा, इनमें हम चेक करेंगे। तो बेटा देखो, क्यू की बहन N है और N की माँ M है। जो N की माँ है M, वो क्यू की भी माँ होगी, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो N है ये क्यू की बहन होगी, और बहन की माँ क्यू की भी माँ होगी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो M है वो क्यू की माँ है, और माँ का भाई कौन है, P। माँ का भाई क्या लगता है, मम्मा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो P है वो क्यू का मम्मा लगेगा। क्या लगेगा बेटा, मम्मा लगेगा। क्लियर। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आता है मम्मा। बेटा इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो करेंगे अल्फाबेट टेस्ट। और दोस्तों जो अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर है उसमें टोटल 8 से 10 टाइप बनती हैं, और जो 8 से 10 टाइप हैं वो हर एक टाइप आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों उस चैप्टर को आप जरूर देखिएगा, वहां से आपके एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।